6 मई यानी कि कल के दिन अगर आपका ALP CBT 2 का एग्जाम है तो भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुन लो और अपने माथे में डालो। अगर ये चीज़ें आपको याद रही अपने एग्जाम के समय में तो आप वो गलतियां नहीं करोगे जो लोग अक्सर कर देते हैं अपने एग्जाम के समय। और पढ़े हुए लड़कों का भी भाई साहब जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत करी उनका भी रिजल्ट रह जाता है कुछ गलतियों की वजह से। 2 मई को जिनका भी एग्जाम हुआ मेरे कुछ लड़कों से बात हुई और भाई साहब अगर 2 मई से पहले कोई बोलता ना कि 10 लड़कों के नाम लीजिए जिनको आपको लगता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो भाई मैं उसका नाम जरूर लेता। और उसने इतनी बड़ी गलती करके आई है कि मैं क्या ही बताऊं। खैर एग्जाम का प्रेशर जो होता है ना वो अच्छे लोगों से भी गलतियां करवा देता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कल को अगर आपका एग्जाम है और अटेम्प्ट को लेके आपको चिंता होती कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए तो ये वीडियो उसी बारे में होने वाली है। मैं आपको बताऊं भाई साहब बहुत सारी चीज़ों में मैंने ध्यान दिया। आपके 2 मई को एग्जाम हुए, लड़कों के निकल के आ रहे हैं कि 85, 86, 80 प्लस लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 70 प्लस भी लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने 68, 69 भी किया है UR बल्कि मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी जो है आपका दिमाग तो उन्हीं पे होगा जो अधिक नंबर निकल के आता है। आपको 80 प्लस नंबर्स निकल के आ रहे हैं, 86 प्लस नंबर निकल के आ रहे हैं, तो यही चीज़ आपके दिमाग में बैठी हुई है। टेक्नीशियन में भी कटअप हाई गई थी आपको पता है। तो ये भी चीज़ें लोगों के हैं मन में डर लगा हुआ है कि टेक्नीशियन में भी जो है कटअप हाई गई थी तो हम इसमें ALP का फाइनल सिलेक्शन में जो है कटअप हाई जाएगी और हमें अटेम्प्ट जो है 80 प्लस ही करना है। इस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर। और ये दबाव भाई साहब इस दबाव के चक्कर में और भाई मैं एक और चीज़ में बता रहा हूँ, इसके चक्कर में अगर आप गलती कर देते हो 2 मई को जो एग्जाम हुए 80 प्लस लोग करके आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ ठीक है चलो उसकी बात को हम मान के चलते हैं कि 80 प्लस लड़के अधिकतर लोग करके आ रहे हैं, ठीक है इस चीज़ को हम मानते हैं। तो क्या भाई साहब 2 मई में जो लड़कों ने किया उससे आपके एग्जाम पे कोई फर्क पड़ेगा, आपके कटअप पे फर्क पड़ेगा? तो भाई साहब आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो। रेलवे ने बोल दिया कि शिफ्ट वाइज आपके RRB वाइज जो है एग्जाम किए जाएंगे, ठीक है। 2 मई को पहले शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में जो भी लड़के बैठे उनके शिफ्ट में उसी RRB के लोग बैठे हुए थे। 5-6 RRB का हो गया फर्स्ट शिफ्ट में, मान लो 5-6 RRB का हो गया सेकंड शिफ्ट में, तो उस शिफ्ट में वही लड़के बैठे हुए हैं और आपकी कटअप भी RRB वाइज ही आती है ना। तो उस शिफ्ट में जो लड़का बैठा हुआ था उसके RRB के हिसाब से ही उसकी कटअप जाएगी। अगर उसने 86 प्लस किया है या फिर 80 प्लस किया है या फिर 85 प्लस किया है तो उसके RRB में ही उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। आपके एग्जाम में आपके शिफ्ट में कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको अपने एग्जाम आपके RRB वाइज आपके जो आ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल उसके हिसाब से करना है। पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ना रखें कि पहले किसी ने कितना किया हुआ है। और टेक्नीशियन वाले भी चीज़ों को अपने दिमाग में ना रखें क्योंकि टेक्नीशियन में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आपके एग्जाम में तो 80% चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे, पहले ही रेलवे ने बोल दिया, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहे हैं आपके। और अगर पार्ट ए में नहीं हो रहा तो पार्ट बी में भी नहीं हो रहा। पार्ट बी में कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। पर पार्ट ए में भाई साहब पार्ट ए में आप पहले से ये दबाव लेकर ना जाए कि आपको 80 प्लस या 85 प्लस करना है, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट आपका कितना रह सकता है जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई अगर आप 70 प्लस रॉ मार्क्स अपने लेकर आ रहे हैं, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके सिलेक्शन हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है। क्योंकि आपका CBT 2 का पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, लोग जो उसमें फंस रहे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा जो पढ़ के गए, जो अज्यूम करके गए थे 1 लाइनर कितने लोग पढ़ के गए टीचर के थ्रू, वो चीज़ें नहीं आ रही। जिनकी बेसिक क्लियर है वही कर पा रहे हैं। पर फिर भी जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें जब निकले तो लड़के बता रहे थे, क्योंकि लड़के तुरंत जो है एग्जाम में अगर कुछ गलतियां हो तो पैनिक कर जाते हैं, उस समय वो चीज़ें उतनी ठीक से नॉर्मली नहीं बता पाते। पर अब जब बातें निकल के आ रही हैं तो क्वेश्चन जो था पार्ट बी में इतना भी खराब नहीं था कि कोई 30 नंबर भी अपना रॉ मार्क्स लेकर ना आ पाए। तो अगर पार्ट बी में आप आराम से अपना समय देंगे भाई साहब, 75 क्वेश्चन में 60 मिनट मिलेंगे तो बहुत सारा समय आपके पास। आराम से अगर आप हर क्वेश्चन को देखोगे तो कम से कम इतने क्वेश्चन तो आप कई लोगों की रॉ मार्क्स इतने आ जाए। 50-55 के चक्कर में नहीं आ रहा। कुछ लोगों के निकल के आ रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड में 60 किया है, 55 किया है, 50 किया है, इसके चक्कर में आपको नहीं रखना। अगर आप ट्रेड में ज़्यादा नंबर करके आ रहे हो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 27 प्लस अगर कोई और लेकर आ रहा है और आप 50 प्लस लेकर आ रहे हो, बातें वही है, बस अगर ट्रेड में आपको क्वालिफाई ही करना है। पर अगर आप 50 प्लस के चक्कर में निगेटिव मार्किंग ज़्यादा करके चले आए तो वो आपका नुकसान कर देगा। आप ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ गए कोई फायदा नहीं होने वाला, पर अगर आप ज़्यादा गलत करके आ गए आपका वो निगेटिव जाएगा और उससे आपका नुकसान ही होने वाला है। तो आप 35 से 45 के बीच में ही रहने की कोशिश करिए। आप बस ये कोशिश करिए कि आप सही क्वेश्चन ही करके आए। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको सही क्वेश्चन ही करना है और 35 से 45 के बीच में रहना है। अगर आपके 40 अटेम्प्ट भी होते हैं और आपको लग रहा है कि आपने सही क्वेश्चन किया है तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, मान लो अगर आपके 5 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आपके कितना ही माइनस जाएगा, है ना। आपके 30 नंबर भी 2 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम सेलेक्टेड हो, है ना। पार्ट ए में आपको कितने करने हैं मैं बता दूं कि 70 आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, 70 प्लस। तो UR वाले भाई साहब अपने आप को सेफ समझिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। OBC का भाई साहब 2-3 नंबर ही अपना कम समझ लो, आप 68, 67 तक करने की कोशिश करना। रॉ मार्क्स की मैं बात करता हूँ तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट आपको लेकर चलना है अपना। अगर आप UR से हो तो 75 प्लस आप अपना अटेम्प्ट लेकर चलिए, 75-80 प्लस टच करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप 7-8 जिसमें आपको लगे ना कि 60% हमको लग रहा है कि ये वाला आंसर हो सकता है तो उसको टिक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आप 7-8 भी करते हो, 8 या 10 क्वेश्चन भी ऐसे कर देते हो अटेम्प्ट जिनको आपको में डाउट है, तो उसमें ज़्यादा निगेटिव मार्किंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें से आपके जो है ना, अगर आप 70 तक कोशिश करें कि इतने में सही
कर दूँ उसके बाद जो है 4-5 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन आप गलत वो डाउट वाले भी अपने लेके चल सकते हो। तो 75 प्लस आप यूआर वाले अपना अटेम्प्ट लेके चले, 2 मार्क्स अगर आपके 70 प्लस आते हैं तो आप सेफ हो। ओबीसी में है जो भाई साहब अपने जो है अटेम्प्ट आप भी उसके हिसाब से लेके चलिए, 5-6 क्वेश्चन जो है आप अपना डाउट वाला भी लेके चल सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चन हाँ मेरे डाउट है इसमें मैं फिर भी उसको टिक कर दूंगा, इतना आप रिस्क लेके चल सकते हैं। पर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप डाउट वाले अटेम्प्ट जो है करने की कोशिश ना करेंगे, है ना। और अगर कोई आता है ST SC से तो ST SC वाले भाई साहब आप जो है अपना 60 प्लस लेके चलिए कि 2 मार्क्स अगर मेरे 60 आ जा रहे हैं तो मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरे चांसेस बन रहे हैं ना भाई साहब। अगर कोई एक्स्ट्रा कर ले रहा है कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा करके आइए, पर मैं कह रहा हूँ आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने ऊपर देखना है कि उसका लेवल कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा आप गलत करके चले जाएंगे, मान लो कोई 60 ही कर पा रहा है और उसके क्वेश्चन जो है वो हार्ड आ गए और आप अगर 2 मई के हिसाब से अपने 80 पर चले गए तो भाई साहब 2 मई से आपका कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो आपकी RRB बोर्ड वाली एग्जाम हो रही आपका अलग से हो रहा है और ये 20 नंबर के जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपका अच्छा खासा जो है लॉस कर देगा। इसलिए अगर आपको 70 प्लस यूआर में है, आप 70 प्लस आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ये सही हो रहा है तो आप 4-5 क्वेश्चन का जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं डाउट वाला। ओबीसी में अगर कोई 68-67 तक कर ले रहा है कि हाँ इतने मेरे 2 मार्क्स आ जाएंगे तो बस इससे उसमें जो है 4-5 क्वेश्चन के 6-7 क्वेश्चन का ही आप जो है डाउट वाला अटेम्प्ट लीजिए। बस यही मुझे आपसे कहना था, बाकी आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो अच्छा ही है। अगर आपको मेरी बातों से सहमत हैं कि भाई साहब देखिए अब टेक्नीशियन को बात जो आप दिमाग में लेकर चल रहे हैं उसमें भाई कई लोगों के 20 नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े, किसी के 43 नंबर बढ़ गया, वो नॉर्मलाइजेशन वाला कटअप था, ठीक है, वो आपके 2 मार्क्स पे कटअप नहीं था। अगर उस चीज़ों को आप माइनस करते हो जो उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े तो आपको पता चलेगा कि उनके 2 मार्क्स भाई साहब 70 के आसपास लड़कों का ही सिलेक्शन हुआ, 70 या 65 या 68 वालों का ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आपकी भी सीटें अच्छी खासी हैं, इतना भी कम नहीं है, 18,799 सीटें हैं आपके। अभी टेक्नीशियन में बोल रहा हूँ मैं, आपके जो साइको में भी लड़कों का हो सकता है, उसमें भी कुछ लड़के फेल करेंगे। आपके ट्रेड में जो लेंदी वाली चीज़ें चल रही हैं, ट्रेड में तो बस आपको पास कर लेना, अगर आप पास कर गए तो आप जा रहे हो अपना साइको देने के लिए। पर अगर आपके 70 प्लस है तो आपके फाइनल के लिए भी सिलेक्शन का चांसेस बन रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा, वरना आपको जो करना है वो तो आप करेंगे ही, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए।